हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 9 के अंदर इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको चैप्टर को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से करना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको पहले ट्राइंगल के बारे में थोड़ा इंट्रो देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है। हालांकि ये आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ थोड़ा सा समझ लिया तो हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट। देखिए, ये है एक ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल होता है एक पॉलीगन, 3 साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन किसे कहते हैं? जिसकी साइड होती है, क्लोज फिगर होती है। तो ये ट्राइंगल है, ठीक है। हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ट्राइंगल के अंदर हमें प्रूव करनी है कुछ कॉन्ग्रुएंसी। क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी? तो हम बात कर लेते हैं। हमारे पास है 2 ट्राइंगल, ये और ये, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल दिखने में छोटा बड़ा लग रहा है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए जरूरी है कि 2 ट्राइंगल, अगर देखिए इसके अंदर हम कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है हमारे पास। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है कि अगर इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये इसको पूरा कवर कर ले, बिल्कुल पूरा छुपा ले, कोई कोना कोई साइड नहीं दिखनी चाहिए। या इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये इसको पूरा कवर कर ले, कोई कोना कोई भी एंगल, कोई भी साइड नहीं दिखनी चाहिए। दोनों ही ट्राइंगल के ऊपर अगर इसने इसको कवर किया और ये छिप गया, और इसने इसको कवर किया और ये नहीं छिपा, इसका मतलब ये है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए जरूरी है बिल्कुल एक दूसरे को इसके ऊपर रखें तो ये कवर कर ले, या इसको इसके ऊपर रखें तो ये कवर कर ले। ये होती है कॉन्ग्रुएंसी, ठीक। अब ये कॉन्ग्रुएंसी, हम ये तो जनरल बात हम समझ गए, है ना। लेकिन हम मैथमेटिक्स में इसको कैसे प्रूव करते हैं? मैथमेटिक्स में इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं। अगर हम उस मेथड से इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये है। कौन कौन से मेथड है प्रूव करने के? पहला है SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक। ये है हमारे पास पहला SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम ये वाली साइड, किसी भी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, इसके मान लीजिए हमने इसको इक्वल दिखा दिया। ये किसी भी तरह से हो सकता है, या तो ये गिवन में हो सकता है, या आपके पास कुछ इस तरह का कॉमन आएगा। कुछ करेंगे किसी ना किसी तरीके से, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे। और ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ठीक। अगर ये 3 करस्पॉन्डिंग साइड, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। हम इसके नाम ले लेते हैं ABCPQR, ठीक है। तो अगर हम इनको इस तरह से दिखाएं, इसमें एक बात और ध्यान रखने की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर बात आती है वो क्या है कि अगर हमारी AB PQ के बराबर है तो हम यहां इस तरह से लिखेंगे ABPQ, ठीक। और BCQR के बराबर है तो यहां BCQR। इस तरह से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है? ये, ठीक है। हम कहेंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। याद रखिएगा, इसमें ये पॉइंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साइड जिसके बराबर है, ABPQ के बराबर है तो हम यहाँ ABPQ इस तरह से लेंगे, और BCQR के बराबर है तो ये BCQR ये बराबर लिया जाएगा, ठीक है। अगर हमने ये साइड इसके बराबर है, देखिए सुनिए, अगर ये साइड ये वाली इसके बराबर होगी तो क्या होगा? AB इज इक्वल टू QR, ठीक। ये साइड इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो यहां क्या है? BC इसके बराबर है RP के, तो ये इस तरह से कॉन्ग्रुएंट होगा। ये वाला गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये इस तरह से इसको ध्यान में रखना होता है। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर कौन से 2 पॉइंट या एंगल बराबर हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको कॉन्ग्रुएंसी दिखाते हैं, ठीक। एक हो गया हमारे पास, तो ये बात तो हो गई, इसको तो यहां से हटा देते हैं, ठीक है, ओके। अब दूसरी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या है? तो कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, कैसे प्रूव करते हैं वो हम देख लेंगे। पहला है SSS। अगर दूसरा क्या है? ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 देखिए यहां पर, नंबर 2 क्या होगा? SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए SAS कोई भी 2 साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये 2 साइड को कंटेन करता हुआ एंगल हमारे पास क्या है? ये जरूरी है। अगर हमने कहा SAS मतलब 2 साइड के बीच का एंगल, 2 साइड के बीच का एंगल AB इज इक्वल टू BC, और इसके बीच का एंगल क्या है? एंगल B। इसी तरह से PQ QR और इसके बीच का एंगल क्या है? ये इक्वल होना जरूरी है। अगर हमने दिखा दिया कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये एंगल बराबर, तो हम कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है SAS के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा चलिए तीसरा चलते हैं। तीसरा क्या है? ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है? इसमें कोई 2 एंगल और कंटेनिंग साइड, अगर ये एंगल इसके बराबर है, ठीक, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P,
एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड द कंटेनिंग साइड क्या है ए बी अगर पी क्यू के बराबर है तो हम कह सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। ठीक, ये हमारे पास है। ये याद रखिए, ये कंटेनिंग एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच की साइड, दो एंगल के बीच की साइड, तभी ये वाला क्राइटेरिया हम लगाएंगे प्रूव करने के लिए। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास एक और है जो आपके कोर्स में है 4 नंबर पर, AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। AAS में कोई भी दो एंगल, ये एंगल और कोई सा भी एंगल, ये भी हो सकता है, ये साइड हो सकती है, ये और ये एंगल और ये वाली साइड हो सकती है, कोई भी दो एंगल, उसके लिए जरूरी नहीं है कि ये कंटेनिंग साइड होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि दो एंगल के बीच की साइड होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये दो एंगल के बीच की हो, कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड। तो हम कह सकते हैं एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। एक लास्ट जो आपके कोर्स में है वो है नंबर 5, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और कोई भी साइड। ये कहां होता है? ये होता है ऐसी जगह पर जहां पर दो राइट एंगल ट्राइंगल है। हम यहां बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या दिखाना है आपको? कोई भी एक आपको दिखानी है राइट एंगल। तो राइट एंगल तो यहां पर ये है, दो राइट एंगल में ही दिखाएंगे इसको। ठीक, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज ये बराबर होनी चाहिए, और एक साइड कोई भी साइड हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। या तो ये अगर है तो ये इसके बराबर होगी, या ये है तो ये इसके बराबर होगी, कोई भी एक साइड। तो हम उसको दिखा सकते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंसी समझ आई आप लोगों को? कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कोई दो ट्राइंगल जो बाय एंगल और बाय साइड बराबर हैं, उसको दिखाने के लिए हमें कोई भी इन 5 में से कोई भी एक क्राइटेरिया लगा सकते हैं जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक, और अगर हमने इन 5 में से किसी एक भी क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इन दो ट्राइंगल को या इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो बाय CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हम बाकी के करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर दिखा सकते हैं। मतलब अगर हमने इसको इन दो ट्राइंगल को इन चारों में से 1 2 3 4 इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो दिखाने के बाद यहां पर हम बाकी के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, मतलब ये बचा, हम इन दोनों को बाय CPCT, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाकी के करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर हो जाएंगे, तो हम इसको बराबर दिखा सकते हैं। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक, और बाकी जो भी रह गया वो सब इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? कॉन्ग्रुएंसी में हमें क्या पढ़ना है? ठीक है, तो अब इसके अलावा हमें एक चीज और यहां जो पढ़नी है वो भी बता देते हैं आपको। कुछ चीजें हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम, अगर मान लीजिए एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो हम कहेंगे ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, इसी तरह से और भी एंगल, जैसे रेफ्लेक्स एंगल। अगर आपको रेफ्लेक्स ऑफ A निकालना है, रेफ्लेक्स ऑफ A, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? 360 माइनस एंगल A। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं। उसके अलावा ट्रायंगल के अंदर अब हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी, जो बेसिक चीजें थी इस चैप्टर से लेकर वो मैंने आपको बताई। अब इसके जल्दी से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, इन बातों को नोट किया आपने? चलिए शुरू करते हैं। तो सर ये है हमारे पास 2 क्वेश्चन। जैसे हमने आपसे कहा, हम सारे क्वेश्चन यहाँ वो करेंगे जो एग्जाम में आते हैं या आ चुके हैं या सैंपल पेपर में है, इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन अभी भी आएंगे। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इस जैसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए इनको समझना जरूरी है। इसलिए हमने आपसे वादा करा था, हमसे वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपने यहाँ क्वेश्चन कर लिए तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। हमारे पास है इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ। यहाँ हमें कोई ट्रायंगल दिए नहीं गए हैं। हम जैसे कि हमने अभी बात करी थी, हम यहीं से पता कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, इसका आसान तरीका, अगर हमें यहाँ पर याद नहीं रहे तो हम इसको ट्रायंगल बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें काम जल्दी करना है, ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, हम यहीं से करेंगे। इसको कैसे करेंगे? इसमें देखिए, यहाँ है BC और यहाँ है YZ, तो बराबर होगा अगर ये कॉन्ग्रुएंट है। हमने बात करी थी ये बराबर है इसके, तभी ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये बात तो हो गई ट्रू। दूसरे नंबर पर AC और यहाँ है XZ, तो ये AC और XZ बराबर होगा, बिल्कुल होगा, ये बात भी सही है। ये है हमारे पास एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y। क्या ये एंगल B एंगल Y के बराबर? हाँ बिल्कुल, देखिए ये भी बीच में है, ये भी बीच में है, तो ये बात भी सही। अब लास्ट हमारे पास बचा AC XY। देखिए यहाँ है AC, यहाँ है AC और यहाँ है XY, तो क्या ये बराबर होगा अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये वाला हमारे पास ऑप्शन है गलत। हमसे पूछा है व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक, आगे समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल 800 सेंटीमीटर, साइड्स आर इन रेशियो 2:3:5, फाइंड लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, हमें पता है हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, यहां बनाते हैं। ठीक, और इनकी साइड दी गई किस रेशियो में? ये है 2, स्मॉलेस्ट साइड हम ये ले लेते हैं 2 के,
और ये 3k और ये 5k। पेरीमीटर किसी भी पॉलिनोमियल का जो पॉलीगन का जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो हम अगर इसका पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर क्या होगा 2k + 3k + 5k इज इक्वल टू कितना दिया है 800। ठीक, ये कितना हो गया 2 + 3 + 5 10k इज इक्वल टू 800, k इज इक्वल टू 80k आ गया हमारे पास। अब हमसे पूछा गया शॉर्टेस्ट, तो हमें सब नहीं निकालनी, बस शॉर्टेस्ट वाली निकालनी है जो कि सबसे छोटी है 2k। तो हम निकालेंगे, अगर हम इसको लेते हैं ABC, हमें निकालना है AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × में k इज इक्वल टू 2 × में 80 इज इक्वल टू 160। ठीक, ये 160 सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। अगर सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे तो आंसर में हमारी कमी रह जाएगी, इसलिए ये लिखना जरूरी है। बात समझ आ गई? कभी भी आपको साइड रेशो में दें तो इस तरह से करें। अगर एंगल रेशो में दे दिए तो सारे एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल के 180। बिल्कुल इसी तरह से सब क्या करेंगे 2k + 3k + 5k इज इक्वल टू 180। तो k की वैल्यू आ जाएगी, फिर जो भी एंगल पूछा गया है बिल्कुल इसी तरह हम उसको मालूम कर सकते हैं। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, एग्जाम्स क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, छोटे क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम देखते हैं एग्जाम में आते हैं। तो देखिए क्या कहे, इन ट्रायंगल PQR, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, इसमें PQ और QR बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, एंड PQR 50 डिग्री। फाइन एंगल PRQ। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका ये एंगल 50 है। तो ये अब देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इफ PQ इज इक्वल टू QR देन एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो अब यहां पर ये 50 निकल गया, सारे एंगल का सम, मतलब देयरफॉर सारे एंगल का सम कितना होता है कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री। तो यहां पर एंड एंगल P + एंगल R इज इक्वल टू 130। ये दोनों बराबर है, मतलब दो एंगल PRQ पूछ रहे हैं हमसे, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 130, एंगल R इज इक्वल टू 65 डिग्री। यानी ये जो एंगल है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम PRQ इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, ये बहुत आसानी से याद रखिए। कभी भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसका ये हमें एंगल पता है, तो जो बेस एंगल है इसके ये इक्वल होते हैं, और बाकी जो भी बचा 130 बचा उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 65 डिग्री आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसका पेरीमीटर मालूम करना है। पेरीमीटर मालूम करने के लिए इसकी साइड मालूम करनी होगी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड बराबर है, एक साइड पता होगी तो हम इसका पेरीमीटर आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना है 16√3। होता क्या है, ये होता है 4/√3 इंटू में साइड स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 16√3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एरिया का, किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 4/√3, √3/4 सॉरी, √3/4। ठीक है, ये होता है। तो यहां से हमारे पास साइड कितनी आ जाएगी, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 16√3 मल्टीप्लाई में 4/√3, √3 से √3 खत्म, 16 4 जा 64, तो साइड इज इक्वल टू रूट का 64 और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड हमारे पास क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, इधर का स्क्वायर ये रूट बन गया, 64 का रूट 8 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 मल्टीप्लाई में साइड, 3 मल्टीप्लाई में साइड मतलब 3 इंटू में 8, पेरीमीटर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका पेरीमीटर। ठीक, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी सर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, इससे पहले और वीडियोस में भी हमने देखा कि एक पैटर्न है। एग्जामिनर आपको परेशानी में नहीं डालना चाहता, एग्जामिनर सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है। इसीलिए छोटे छोटे क्वेश्चन में छोटे छोटी चीजें जो आपने पढ़ी है बस वही पूछा जाता है एग्जाम में। थोड़ा बहुत कभी एक आध क्वेश्चन के अंदर कुछ उलझी हुई चीजें आ जाती हैं, तो असल यही है कि हम छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं वो हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि ये सारे क्वेश्चन हम आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन में करना, उलझ जाना, टेंशन लेना, ये बिल्कुल भी एग्जाम का पैटर्न नहीं है। एग्जाम का पैटर्न यही है कि बेसिक चीजें आप पढ़िए और जो क्वेश्चन है उसको समझिए और समझकर उसको करिए। ठीक, यहाँ पर क्या है इन फिगर, AD इज द मीडियन, फाइंड एंगल BAD। ये AD इसका मीडियन है, हमें एंगल BAD ये एंगल मालूम करना है। ठीक है, ये एंगल हमें मालूम करना है।
ठीक, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां हमने अभी बात करी थी कि ये दोनों साइड अगर बराबर हैं तो ये जो बेस एंगल है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, हम लिखेंगे हेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब देखिए ये और ये दोनों 50 डिग्री हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से 100 माइनस करेंगे, एंगल ए आ जाएगा। ठीक, ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों बराबर हैं तो एंगल ए इज इक्वल टू 180, 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 100, 100 माइनस करेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। ठीक, एंगल ए हमें पता चल गया एंगल। अब एडी इसका मीडियन है, जब ये इसका मीडियन है, मीडियन का क्या काम होता है, इस साइड को भी बाइसेक्ट करेगा और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, याद रखिए अगर साइड के बारे में पूछ लिया जाए, ये साइड हमें पता है और सिर्फ इतनी साइड पूछी जाए तो उसको बाइसेक्ट कर देंगे। अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाएगी, ये 8 है तो ये 4 हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से ये एंगल हमें पता चल गया कितना 80 डिग्री। अगर ये पूरा 80 है, 80 डिग्री है तो आधा कितना होगा, देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A, हाफ ऑफ 80, 40 डिग्री। एंगल BAD कितना आ गया 40 डिग्री। है आसान क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये एग्जाम का क्वेश्चन है और हमने जनरली पढ़ा है कि अगर किसी ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है तो उसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4a²। दिमाग में यही रहता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात चल रही है, एरिया की बात चल रही है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, लेकिन नहीं, हमें यहाँ क्वेश्चन सही से पढ़ना है। क्या करना है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एल्टीट्यूड ए, इसकी साइड ए नहीं है, अगर साइड ए होती तो एरिया ये हो जाता सिंपल। ये सिर्फ देखकर 10 सेकंड का क्वेश्चन। ठीक, लेकिन यहां है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड है ए, साइड नहीं है। अगर एल्टीट्यूड ए है तो हमें मालूम करना है कि उसका एरिया क्या होगा इसमें से। ठीक, पहली बात तो ये। अब देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या कोई भी ट्राइंगल हो, अगर ये एल्टीट्यूड ए है, अगर हमें ये BC पता चल जाए इसकी साइड, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसको ले लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x/2। ठीक है, तो यहां से हम x निकाल सकते हैं। x क्या हो जाएगा, बाय इन ट्राइंगल इसको ले लेते हैं हम अगर D, तो इन ट्राइंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक, AB क्या है x का स्क्वायर, ये है x/2 का स्क्वायर और ये है a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 3x स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, तो यहां से अगर हम a निकालें तो a हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a इज इक्वल टू √3x अपॉन में 4। a हमें पता चल चुका है कितना, a है हमारे पास ये। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक है, हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। अगर हम इस x को, चलिए हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमें यहां दिया है a स्क्वायर की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, हम x को निकालेंगे इसकी फॉर्म में। ठीक है, ऐसा करते हैं, x को निकालते हैं तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4a स्क्वायर अपॉन में 3 और इसका पूरा रूट, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन में √3। x हमारे पास ये आ गया। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया क्या होगा a, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3 अपॉन में 4 इंटू में साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारे पास √3 अपॉन में 4 और साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर क्या है हमारे पास 4a स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक है, ये हमारे पास साइड है, ये इसका स्क्वायर ये। अब देखिए यहां से ये 4 से 4 और यहां क्या बच गया हमारे पास √3 अपॉन में 3a स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिए यहां तो हमने इसको सॉल्व कर देख लिया है, दिखा दिया, लेकिन आप इसको डायरेक्ट रट भी सकते हैं कि अगर आपको इसका एल्टीट्यूड एरिया है तो उस केस में इसका जो एरिया होगा वो होगा हमारे पास ये √3/3a²। अगर साइड दी है
साइड है ए तो √3/4 और अगर एल्टीट्यूड है ए तो √3/3 ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर ये है हमारे पास हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन है, करते हैं। क्या है? द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए ये एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, यानी इस तरह से, ठीक। ये साइड इसके बराबर है, ये 90 डिग्री है, इसका जो बेस है वो 30 है, ये आइसोसेलेस है तो इसकी हाइट भी 30 होगी, ये इसका हाइपोटेनस। तो बस अब इसका क्या करना है, ये बात अगर समझ आ गई, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इनटू में हाइट, ठीक। ये हो जाएगा 15, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म, ठीक। बस इसमें याद रखना है राइट ट्रायंगल डाल दिया है, क्वेश्चन एग्जाम का है, राइट ट्रायंगल डाल दिया है, मतलब याद रखिए अगर ये राइट ट्रायंगल है और ये बेस है, ये दूसरी साइड नहीं हो सकती, हाइपोटेनस तो अलग साइड हो गई, ये तो बड़ी साइड है, तो ये और ये हाइट और बेस सेम हो जाएंगे, ठीक। इधर आ जाइए, ये जो हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था, क्या है हमारे पास, ये एक फिगर है, इसमें ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, हमें बताना है ACD ACB और ADB किस तरह ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमें बताना किस रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट किया। तो यहां देखकर ही पता चल रहा है, देखिए क्या है यहाँ पर, ये हमने दिखाई साइड, ये इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड हमारे पास दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी ये साइड कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड है इसमें, साइड एंगल साइड, बस, ठीक। समझ आया? कौन से ये शुरू में हमने कॉन्ग्रुएंसी समझाई है यहाँ पर, बस उससे सिंपली हो गया। ये बात ध्यान रखनी है, बेसिक चीज है ट्रायंगल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट है, इन्हें याद रखिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। नोट कीजिए, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सर ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बुक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, देख लेते हैं कैसे होगा। ये हमारे पास फिगर, ये कह रहे हैं फिगर के अंदर BP और BQ आपस में बराबर हैं, आपको प्रूव करना है APB और AQB कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कैसे करेंगे प्रूफ, देखिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, है ना, ये दो ट्राइंगल के अंदर, ये त्रिभुज है, दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, तो इसके अंदर APB एंड ट्राइंगल AQB, ठीक। क्या है, ये देखिए हम इसको करेंगे किस, पहले हमें दिमाग में रखना है हमें किस क्राइटेरिया से हो सकता है। ये देखिए ये साइड दोनों में कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल है और ये 90 डिग्री, तो हम इसको RHS से कर सकते हैं। तो R मतलब राइट एंगल, सबसे पहले हम लेंगे एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB, ठीक। क्या है, ईच 90। दूसरा R के बाद H मतलब हाइपोटेन्यूस AB इज इक्वल टू AB कॉमन, ठीक है। और साइड है हमारे पास PB इज इक्वल टू QB, ये गिवन में दिया हुआ है, ठीक। देयरफॉर ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक। सिंपली हो गया प्रूफ, जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारे पास फिगर है, इसमें कह रहा है AB इज इक्वल टू AC, AB AC के बराबर है और D और E कोई भी दो पॉइंट है BC पर, इस तरह से कि ये BE इज इक्वल टू DC है, BE इज इक्वल टू CD। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, AD और AE बराबर है, यहाँ कोई भी सेंस बन रहा है, हम कैसे इसको कर सकते हैं। यहाँ हमें ये साइड इसके बराबर दी है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा इस एंगल के बराबर, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक। और अगर किसी तरह से हम BD और CE को बराबर दिखा दें तो ये काम हो सकता है। देखिए कैसे करेंगे इसको, यहां पर हम करेंगे, देखिए BE इज इक्वल टू CD, ये है गिवन में, ठीक है। अगर BE में से DE माइनस कर दें और CD में से DE माइनस कर दें, दोनों में से, तो क्या होगा, BE माइनस DE, CD माइनस DE। ये रूल होता है, हम कोई भी चीज, ये यूक्लिड थ्योरम में भी पढ़ा है, इक्वल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल में से तो वो इक्वल होगा, इक्वल हम ऐड करेंगे इक्वल में से तो वो इक्वल होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, BD इक्वल हो जाएगा हमारे EC के, ठीक। ये हमने यहां पर
कर दिया है बराबर। बस अब क्या करना है, कुछ नहीं। देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई, ठीक, इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन में है हमारे पास, बी डी और ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, बाय थ्योरम, ये गिवन में भी कह सकते हैं, और बी डी इज इक्वल टू सी ई, ठीक है, बाय फर्स्ट। हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक। जब ये हो गया तो बस अब हम दिखा सकते हैं, इसका ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ए डी इज इक्वल टू ए ई बाय सी पी, ठीक। ये हो गया हमारे पास प्रूफ। बुक का क्वेश्चन है ये, आसान है। बस इसमें याद रखना है, ये हमें इसके बराबर दिया है तो ये दोनों में है, इसको माइनस कर देंगे तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, फिर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देना है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सर, ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के 2 क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, और इसको करने की टेक्निक हम यहाँ सीखेंगे। अगर ये समझ आ गया तो दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप अगर एग्जाम में आएगा तो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए हमें दिया है इन फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ए, ये साइड इसके बराबर, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये साइड इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए, ठीक। हमें क्या करना है, हमें करना है बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू सी ई, बी सी इज इक्वल टू सी ई, करना होगा, डी ई नहीं है, ये है सी ई, सी ई, बी सी इज इक्वल टू सी ई, ठीक है, ये है सी ई, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करें हम इन 2 ट्राइंगल को ए बी सी और ए डी ई को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं किसी तरह से तो ये काम हो सकता है। तो हम दिखा सकते हैं, देखिए ये साइड तो इसके बराबर है और इस वाले ट्राइंगल की ये साइड इसके बराबर है, लेकिन 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 ये जो एंगल है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये जो एंगल है ये इतना, ये दोनों के अंदर ऐड करेंगे। कैसे, हमें क्या दिया है, देखिए मैं यहां लिखता हूं, हमें दिया है एंगल बी ए डी बराबर है किसके, एंगल ई ए सी के, ठीक। अगर मैं इसके अंदर बी ए डी के अंदर प्लस कर देता हूं और ई ए सी के अंदर प्लस कर देता हूं, क्या प्लस कर देता हूं मैं, ये एंगल डी ए सी इक्वल is added to equal, the whole is equal। अगर किसी 2 इक्वल के अंदर कोई इक्वल चीज ऐड करते हैं, यूक्लिड थ्योरम कहती है, तो क्या होगा, वो भी इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू डी ए ई, एंगल डी ए ई के बराबर हो गया हमारा, ठीक। बस ये काम हो गया। अब देखिए कितनी आसानी से होता है, ठीक है। ये टेक्निक सीख लीजिएगा, एग्जाम में अगर कुछ इस तरह की फिगर आ जाए देखकर घबराना नहीं है, बल्कि सोचना है हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, नाउ इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए ई, ठीक। ए बी, इसका ए बी और इस वाले ट्राइंगल का ए डी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, इसको आप फर्स्ट ले लीजिए तो यहां लिख दीजिए बाय फर्स्ट, और ये गिवन में है, और इस वाले ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल का ए सी, इस ट्राइंगल का यहां पर हमने ये नहीं बनाया है, ये हमें करना है यहां, इसको ज्वाइन करना है डीई को, और वहां जो डीई करना था वो सही था, ये डीई करना है, ठीक है। हाँ अब सही है, ए ई ये सही है, ये गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। बस ये लाइन डालना हम भूल गए थे, हो गया, ठीक है। अब जब हमने ये दिखा दिया तो बस 3 चीजें हमने दिखा दी हैं इसमें। क्या क्या दिखाया है, साइड, एंगल, साइड। देयरफॉर triangle BAC is congruent to triangle DAE, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक। जब ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए
बस कहानी खत्म। बी सी इज इक्वल टू डी ई। बी सी इस ट्राइंगल का देखिए, इस ट्राइंगल का बी सी और इस ट्राइंगल का डी ई। बी सी इज इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी डी। ठीक, समझ आया? ये है हमारा चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हमने इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं और हर तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो यहाँ लिए हैं और उनको समझाने की कोशिश की है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आना है तो कर डालना है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हम इसी तरह एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे, नए नए चैप्टर पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के वो बनाते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैथ एकेडमी बाय राशिद, और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। अपने सारे फ्रेंड्स को जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बताइए और उन्हें भी हमारे साथ जोड़िए ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।